नमस्कार दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर्स के प्रश्न को पढ़ाऊंगी। इसके पहले सामान्य जागरूकता के प्रश्न को पढ़ाया जा चुका है। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। इसमें है, भारत सरकार ने किस राज्य के गरीब समूहों को रासायनिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है, किसकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा? तो रामानुजाचार्य की। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला है, पीएम मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इंदौर में। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ ZYCOV-D नामक DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो हो जाएगा भारत। 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आरंभ हुआ। इस मेले का कौन सा संस्करण है? तो हो जाएगा 45वां संस्करण। अगला है, अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, देश का पहला शराब म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य में सामने आया? तो यह हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को कौन सी कक्षा तक अनिवार्य करने का प्रावधान किया है? ये हो जाएगा कक्षा 10 तक। अगला है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो चुका है? तो ये हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में 29 मार्च 2022 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े तैरते और सौर संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। यह घोषणा उन्होंने किस राज्य में की है? ये हो जाएगा त्रिपुरा। अगला है, भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत का पहला ड्रोन मेला ये ग्वालियर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला है, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला किस राज्य में पहले मिला? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा जयपुर, राजस्थान में। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसमें हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसमें हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है,
ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसमें हो जाएगा शिवांगी सिंह। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो हो जाएगा कोरोलिना विलावस्का। अगला प्रश्न है, कोरोलिना विलावस्का किस देश से संबंधित है? तो ये पोलैंड से हैं। अगला है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो ये हो जाएगा हरनाज संधू। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें हो जाएगा नामिता गोखले। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो हो जाएगा मारिया रेसा को। डेविस कार्ड जिन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया किस देश से संबंधित है? तो हो जाएगा कनाडा से। अगला प्रश्न है, डेविस जूलियस को नोबेल पुरस्कार के किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अगला प्रश्न है, 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये हो जाएगा कोंडा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो विल स्मिथ को। बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे दिया गया है? तो हो जाएगा जेन कैम्पियन को। अगला प्रश्न है, 2022 के पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा 128। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा डॉक्टर कनक साहा को। अगला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी कौन है? तो हो जाएगा वैक्सीन वैज्ञानिक। वाचडॉग जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया किस देश के हैं? तो ये इंडोनेशिया के हैं। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 ऑस्कर का कौन सा संस्करण है? तो ये हो जाएगा 94वां संस्करण। अगला है, 79वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार द्वारा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? तो शाहीन अफरीदी को। अगला है, ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये बाबर आजम को। अगला है, 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हो जाएगा दामोदर मौजी को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब प्रदान किया गया है। तो ये रणवीर सिंह को। अगला है, 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा 4 व्यक्तियों को। सुश्री प्रभा अंतरे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा पद्म विभूषण से। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की श्री विक्टर बनर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा पद्म श्री से। अगला है, निम्न में से किसे मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा सुश्री गुरमीत बाबा। अगला प्रश्न है, 2022 में पद्म श्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा 107 व्यक्तियों को।
सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश की झांकी को। अगला है असम वैभव अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है तो रतन टाटा को। समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 शीर्ष राज्य किस राज्य को मिला है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो हो जाएगा सुरेश रैना। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? तो ये हो जाएगा मनोज पांडे। SEBI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसमें हो जाएगा माधवी पुरी बुच। अगला है भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसमें हो जाएगा अजय कोचर। अगला प्रश्न है SCO शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? ये हो जाएगा झांग मिंग। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल। अगला है FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसमें हो जाएगा T राजा कुमार। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो ये हो जाएगा केतन जी ब्राउन जैक्सन। अगला प्रश्न है सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसमें हो जाएगा SS महल। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं? इसमें हो जाएगा VK त्रिपाठी। अगला प्रश्न है ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसमें हो जाएगा गिलबर्ट F होंगवो। अगला है IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा एम्मा टेरहो। अगला है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? तो आयशा मलिक। आगे है OPEC के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा हैथम अल घीस को। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा विश्वास पटेल। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? इसमें हो जाएगा रेणु सिंह। अगला है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा सुमंत सिन्हा। अगला प्रश्न है देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा हिसाशी ताकेयूची। अगला प्रश्न है गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न है एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नटराजन चंद्रशेखरन को। अगला है OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक CMD कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा रंजीत रथ। अगला है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा अजम भूषण पांडे। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसमें हो जाएगा V चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला है 12वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? ये हो जाएगा
चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 12 फरवरी को मनाया जाता है। तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, विश्व मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है? यह है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगला है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 15 मार्च को। अगला है, विश्व वन्य जीव दिवस मार्च माह की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 3 मार्च को। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मई 2022 की तारीख को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 7 दिसंबर को। सुशासन दिवस दिसंबर माह की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 25 दिसंबर को। अगला है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य किस दिवस की थीम रखी गई है 2022 के लिए? तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस फरवरी माह में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी निम्न में से किस दिवस की थीम है? तो ये हो जाएगा विश्व कुष्ठ दिवस। अगला है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला है, 2022 में प्रकाशित पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक हैं। तो ये हो जाएगा ए सूर्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक है। तो शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक हो जाएगा प्राइड प्रिजुडाइस एंड पेंडिट्री। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हाउ द प्रिवेंट द पेंडेमिक के लेखक, तो इसमें हो जाएगा बिल गेट्स। अगला प्रश्न है, द क्लास ऑफ 2006 किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये हो जाएगा आकाश कंसल। अगला प्रश्न है, जिमी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है। इसमें हो जाएगा, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द फाउंडर्स। अगला प्रश्न है, द मिडवे बैटल मोदी लॉरल कॉस्टर सेकेंड टर्म के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा गौतम चिंतामणि। अगला प्रश्न है, बैचलर डैड पुस्तक के लेखक हैं। इसमें हो जाएगा तुषार कपूर। अगला प्रश्न है,
1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा रचना बिष्ट रावत। अगला है पब्लिक सर्विस इथिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें हो जाएगा प्रभात कुमार। अगला प्रश्न है 2022 में प्रकाशित पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन के लेखक है। इसमें हो जाएगा उमा दास गुप्ता। अगला प्रश्न है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन VCCI किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा रत्नाकर सिट्ठी। अगला प्रश्न है अमितावा कुमार द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक क्या है? इसमें हो जाएगा द ब्लू बुक ए राइट्स जर्नल। अगला प्रश्न है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा किरण बेदी। अगला प्रश्न है द नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक इसमें हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी। अगला प्रश्न है लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक हैं? तो इसमें हो जाएगा चंद्रचूड़ घोष। अगला प्रश्न है द 20 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। अगला प्रश्न है जयंत घोषाल द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा ममता बियॉन्ड 2021। अगला प्रश्न है इसमें है राजीव कुमार भाटिया द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम है। तो इसमें हो जाएगा इंडो अफ्रीका रिलेशन। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2021 में शतक लगाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा जॉस बटलर। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता टीम कौन रही है? तो इसमें हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिला है? तो ये हो जाएगा केन विलियमसन को। अगला है 22वीं राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ था। तो ये हो जाएगा पेरी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर था। तो राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर था। तो इसमें हो जाएगा क्लाउडेड तेंदुआ। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन रहा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2021 में सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाए गए? तो इसमें हो जाएगा बाबर आजम। अगला प्रश्न है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 कौन सा संस्करण था? तो ये हो जाएगा पहला संस्करण। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2021 कौन सा संस्करण था? इसमें हो जाएगा 32वां। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड बाई इमोशन। अगला प्रश्न है 32वीं टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का चीयर सॉन्ग क्या था? ये हो जाएगा हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये हो जाएगा बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है 32वीं टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 48वां स्थान। अगला है 33वीं ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा पेरिस फ्रांस में।
16वीं टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो ये हो जाएगा 168 देशों ने। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये हो जाएगा 24वां स्थान। अगला है, ऑस्ट्रेलिया ओपन किस खेल से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा टेनिस से। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसमें हो जाएगा राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा एशले बार्टी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2022 पुरस्कार एकल विजेता नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सर्बिया से। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल में विजेता रहे? तो ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2021 में महिला एकल विजेता एशले बार्टी किस देश की है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। 24वीं शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा बीजिंग, चीन में। अगला प्रश्न है, 24वीं शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये हो जाएगा एक भी नहीं। अगला है, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, ईडन पार्क कहाँ स्थित है? इसमें हो जाएगा ईडन पार्क न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हो जाएगा एक। 32वें टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, 24वीं शीतकालीन ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये हो जाएगा नॉर्वे। अगला प्रश्न है, कीनन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। थॉमस कप 2022 किसने जीता? तो ये हो जाएगा भारत ने। अगला प्रश्न है, वुमेन्स एशिया कप 2022 विजेता कौन रहा है? तो जापान। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हो जाएगा स्मृति मंधाना। अगला है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा हरियाणा में। अगला है, कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये हो जाएगा उत्तर कोरिया। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन रहा है? तो ये हो जाएगा मार्शल लाबुशेन। अगला है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की विजेता टीम को पुरस्कार राशि कितनी प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा 12 करोड़। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातकोत्तर को कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 1 या 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरस बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? तो ये हो जाएगा ई पाठ्यक्रम। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2025 तक। अगला है,
नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन से किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है? इसमें हो जाएगा एम फिल। क्या हो जाएगा? एम फिल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई है? तो ये हो जाएगा 1988 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा 1995 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1945 ईस्वी में। अगला है, IGNOU की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा 1985 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो शिक्षा मंत्रालय। अगला है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री कौन होंगे? तो हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो हो जाएगा 6%। अगला प्रश्न है, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? ये हो जाएगा HECI। अगला है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10 और 12 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? तो हो जाएगा 5334। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो हो जाएगा कक्षा 6 से। अगला प्रश्न है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो हो जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक कितनी वर्ष का कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 3 से 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो ये हो जाएगा कक्षा 5। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो हो जाएगा 2030 तक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक स्कूल में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें हो जाएगा 2030 वर्ष। अगला है, किस वर्ष तक उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हो जाएगा 2035। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य हैं? तो इसमें हो जाएगा 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% और पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना। उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो ये हो जाएगा 3 से 18 साल की आयु वर्ग को। अगला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी भाषा को। अगला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो ये हो जाएगा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। अगला है, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 2021-22 तक। अगला है,
नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसमें हो जाएगा डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया? तो ये हो जाएगा NHEB। अगला है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली है? तो 29 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 1968 में। अगला प्रश्न है भारत देश में सबसे पहले शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न है कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? तो 34 वर्ष। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो कर्नाटक हो जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा भारत का राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो ये हो जाएगा अमेरिका। अगला है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 का जारीकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा कुशमैन और वेकफोल्ड। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अगला प्रश्न है एशिया पावर इंडेक्स 2021 का जारीकर्ता कौन है? तो हो जाएगा लोवी इंस्टीट्यूट। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा चौथा स्थान। अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान कौन से देश का है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। अगला है जारीकर्ता कौन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 का? तो ये हो जाएगा लोवी इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 10वां स्थान। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 का जारीकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा जर्मन वाच। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ये हो जाएगा 43। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम पे अमेरिका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 का जारीकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अगला प्रश्न है सतत विकास रिपोर्ट 2021 के प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 120। अगला प्रश्न है सतत विकास रिपोर्ट 2021 का जारीकर्ता कौन है? ये हो जाएगा
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें हो जाएगा 136। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 का जारीकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अगला है, विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 43। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में के जारीकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा IMD। अगला है, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 83। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 150। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 का जारी करता है, तो इसमें हो जाएगा रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 में शामिल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा भारत शामिल नहीं है। अगला है, शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति संस्थानों को 2021-22 कितनी बजट की अनुमति मिली है? तो ये हो जाएगा 65,186.23 करोड़। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए 2021-22 में बजट में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा 5.79। अगला प्रश्न है, 2021-22 के बजट में ऊर्जा को कितनी धनराशि दी गई है? तो ये हो जाएगा 17,704.39 करोड़। अगला है, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को कौन से नंबर का पूर्ण बजट पेश किया है? तो हो जाएगा 5वां नंबर। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है? तो ये हो जाएगा 2021। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत राज्य बजट 2021-2022 का आकार कितना है? तो ये हो जाएगा 5,50,270.70 करोड़। अगला प्रश्न है, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति संस्थाओं में बजट की कितनी वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा 3.44। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश 2022-23 का अब तक का बजट कितना है? तो ये अब तक का बजट सबसे बड़ा बजट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को बजट 2021-22 में समाज कल्याण तथा पोषण के संबंध में कितनी धनराशि देने का अनुमान है? तो कितनी धनराशि? ये हो जाएगा 23,279.34 करोड़। अगला प्रश्न है, 2021-22 के बजट में 2020-21 की अपेक्षा समाज कल्याण तथा पोषण में कितनी वृद्धि हुई है? तो हो जाएगा 4.95। अगला प्रश्न है, 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन को कितनी धनराशि मिलने का अनुमान है? तो हो जाएगा 5,266.51। अगला प्रश्न है, कोविड-19
मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा फेफड़े को। कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये हो जाएगा RT-PCR। अगला प्रश्न है, वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो ये हो जाएगा कोविड-19। कोविड-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? तो VI का तात्पर्य हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस। अगला है, किस दिन भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो ये हो जाएगा 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, कोरोना से जागरूकता संबंधित जानकारी के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट शुरू की है? तो ये हो जाएगा google.com कोविड-19। अगला है, भारत में सार्क कोविड-19 फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा $10 मिलियन। अगला है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट को शुरू किया है? तो ये हो जाएगा google.com कोविड-19। अगला है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये हो जाएगा लैटिन भाषा से। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। अगला है, सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा इंस्टाग्राम फीड। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया था? तो ये हो जाएगा व्हाट्सएप चैटबॉट। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इसमें हो जाएगा कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला है, कोरोना वायरस की पहचान पहली बार कब हुई थी? इसमें हो जाएगा 1960 में। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का शुरुआती या अस्थायी नाम क्या था? तो ये हो जाएगा कोविड-19 कोवी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? तो ये हो जाएगा SARS-CoV-2। अगला है, कोविड-19 के लिए कौन कौन से वायरस जिम्मेदार हैं? तो ये हो जाएगा SARS-CoV-2। अगला है, कोविड को महामारी किसने घोषित किया है? तो WHO ने। अगला है, SARS और MERS से संबंधित बीमारी का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा कोरोना। क्या हो जाएगा? कोरोना। अगला प्रश्न है, नोवेल कोरोना वायरस के कारण किस राज्य ने पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया था? तो ये हो जाएगा पंजाब ने। कोरोना वायरस का मैक्रोस्कोपिक आकार कैसा होता है? तो इसमें हो जाएगा क्राउन। क्या हो जाएगा? क्राउन। अगला है, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसमें हो जाएगा मनीष कुमार। UN की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा घाना। अगला प्रश्न है, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स 21 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा पुणे में।
अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा मालदीव। अगला है, भारत और किस देश के नौसेना के बीच स्लिनेक्स 22 सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका। अगला है, भारत किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास पूर्ण धर्म गार्डियन 2022 आयोजित कर रहा है? तो ये हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के बीच नोवरा युद्धा वॉरियर अभ्यास 22 का आयोजन किया जाएगा? तो इसमें हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला है, धर्म गार्डियन 22 सैन्य अभ्यास भारत में किस राज्य में हुआ है? तो हो जाएगा कर्नाटक। ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ओमान। अगला है, DUSTLI के नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, SLINEX 22 नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, लेमिटिए 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा सेशेल्स। क्या हो जाएगा? सेशेल्स। अगला प्रश्न है, धर्म गार्डियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो ये हो जाएगा बेलग्राम कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, SLINE 22 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो इसमें हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला है, कोबरा सैन्य अभ्यास किन सेना के बीच हुआ है? तो ये वायुसेना। अगला प्रश्न है, मिलन 2022 अभ्यास किस सेना के बीच हुआ है? तो ये हो जाएगा नौसेना। हाल ही में वासोंग 70 बैलास्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तरी कोरिया। हाल ही में अंडमान निकोबार के सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा DRDO। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 43वें स्थान पे है। क्वाड का सदस्य देश नहीं है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा नेपाल। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा USA। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा आरुषि वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो 9 दिसंबर 2020 को।
आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि है, तो ये हो जाएगा 2020 से 2035। अगला है बीमा कंपनियों में स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर करना है, तो ये हो जाएगा 74%। अगला प्रश्न है 2021-22 में किराना बजट प्रस्तुत करने का अनुमान है, तो ये हो जाएगा 34,83,236 करोड़। अगला प्रश्न है 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा, तो कब तक? तो ये हो जाएगा मार्च 2022 तक। अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए आवंटित की गई धनराशि कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 35,000 करोड़। अगला प्रश्न है 2021-22 में कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य मद में व्यय है, तो ये हो जाएगा 65.65%। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्य क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर किया गया है, तो इसमें हो जाएगा 16.5 लाख करोड़। अगला प्रश्न है रुपये ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 40,000 करोड़। अगला प्रश्न है संपूरक पोषण कार्यक्रम तथा पोषण अभियान का विलय करके प्रारंभ किया जाएगा, तो ये हो जाएगा मिशन पोषण। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 23 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी? तो ये हो जाएगा 8.85%। अगला प्रश्न है चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित है, तो ये हो जाएगा 9.2%। 2021-22 में कार्य और संबंध क्षेत्र कितने तक बढ़ाने की उम्मीद है? तो ये हो जाएगा 11.8%। अगला है 2021-22 में सेवा क्षेत्र कितने तक बढ़ने की उम्मीद है? तो इसमें हो जाएगा 8.2%। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा क्षेत्र कोविड-19 महामारी से सबसे कम प्रभावित था? तो ये हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया? तो ये हो जाएगा निर्मला सीतारमण। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो ये हो जाएगा 2 बार। अगला प्रश्न है बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो ये हो जाएगा 2022-23। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया है? तो ये हो जाएगा 1 फरवरी को। अगला है वार्षिक वित्तीय वितरण का चिन्ह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 112। क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी छरा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो ये हो जाएगा नासा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन का निर्माण किया गया है? तो ये हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो हो जाएगा समाज सुधार अभियान। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में
ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अलका मित्तल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट 16402 या IHU की पहचान की गई है? तो ये हो जाएगा फ्रांस। अगला है, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा TS तिरुमूर्ति। अगला है, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा पढ़े भारत। अगला है, हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहला श्वेत महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएगा हरप्रीत चंडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य समाप्त को अपनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा UAE। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो इसमें हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुनिश्चित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख। अगला प्रश्न है, हाल से किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की है? तो इसमें हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा अम्बेडकर। अगला है, भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग की प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो ये हो जाएगा हरिणी लोगन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 31 मार्च को। अगला प्रश्न है, सरकार ने HAL से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी है? तो इसमें हो जाएगा 15। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जारी की गई खाद्य सुरक्षा सूचकों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है, हाल ही में वजराम बेगज किस देश के लिए राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हो जाएगा अल्बानिया। क्या हो जाएगा? अल्बानिया। अगला प्रश्न है, IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इसमें हो जाएगा विक्की कौशल। क्या हो जाएगा? विक्की कौशल। अगला है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 200 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा A मणि मेखलार्ड। अगला है, द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा सुबीरा प्रसाद। सुभाष
भौमिक का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये हो जाएगा भारत के पूर्व फुटबॉलर। अगला प्रश्न है, पहले भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 27 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये हो जाएगा 85वें। 28 जनवरी 2022 को पंजाब केसर लाल लाजपत राय जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये हो जाएगा 157वीं। अगला है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगला है, डेटा गोपनीयता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 28 जनवरी को। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा कांस्य पदक। अगला है, संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? इसमें हो जाएगा रूस, चीन और ईरान। अगला प्रश्न है, किस राज्य के दीक्षा मेबुआंग गांव में ODF गांव घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए एक अरब डॉलर का निवेश करेगी? तो ये हो जाएगा गूगल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 29। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा 73वां। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला है, 2022 में कितने लोगों का पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा 128 लोगों को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, दुनिया में ककड़ी और खीरे का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा देश बना है? तो ये भारत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एक ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा एशले बार्टी। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा जापान ने। अगला है, 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये हो जाएगा 52वां। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। अगला है, ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, वर्तमान ISRO के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा S सोमनाथ। अगला है, सैयद मोती अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये लखनऊ में। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा PV सिंधु ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है,
असम सरकार द्वारा किसी असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा रतन टाटा। अगला प्रश्न है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। अगला है वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र मोहन बाली। केंद्र सरकार ने कहाँ प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। अगला है केंद्र सरकार ने किस सिटी में प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो हो जाएगा मंगलुरु। क्या हो जाएगा ये? बंगलुरु। अगला प्रश्न है जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी एस पाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो ये हो जाएगा क्रिकेटर से। अगला प्रश्न है भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये हो जाएगा मुंबई में। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बताया गया है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे। अगला है जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पार्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये हो जाएगा चिनाब नदी पे। अगला है रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कहाँ पे हुआ है? चिनाब नदी पे। अगला है भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने वाला दूसरा भारतीय बॉलर बन गया है? तो ये हो जाएगा आर अश्विन। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिशवाले ऐप को लॉन्च किया गया है? इसमें हो जाएगा असम। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? इसमें हो जाएगा नीदरलैंड में। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोविड-19 के वेरिएंट नामकरण किया है? तो ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा डेल्टा और कप्पा, A और C। अगला है इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। भारत का पहला समुद्री अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भारत के लिए शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1.1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनी यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? इसमें हो जाएगा IFFCO। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शन है ये हो जाएगा इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया, भारत का स्थान चौथा है, पहले स्थान पर US है और सभी सत्य हैं। इसमें D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, 4-5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा यूएई में। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला है, भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 31 मई को। हाल ही में 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मानंद झा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये हो जाएगा पत्रकार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे UNICEF द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा RG उमर निसार। अगला है, हाल ही में किसमें बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा योजना आरंभ की है? तो ये हो जाएगा LIC। अगला है, हाल ही में परम अनंत सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये हो जाएगा IIT गांधीनगर। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा दुबई में। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITIYE 2022 आयोजित किया है? तो ये हो जाएगा सेशेल्स। अगला है, हाल ही में पाक जल डमरू तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएगा जिया राय। अगला प्रश्न है, भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा पद्म भूषण। अगला है, हाल ही में प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा फ्रांसिस केरे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति उजर निशानी का निधन हुआ है? तो ये हो जाएगा अल्बानिया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? तो ये हो जाएगा योग फॉर ह्यूमैनिटी। अगला प्रश्न है, NARCL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा नटराजन सुंदर को। अगला है, हाल ही में ICG के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हो जाएगा राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्मी रिपोर्ट के अनुसार घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा राजस्थान। भारत के लिए शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो आगे है इसमें, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा देश
जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो स्वीडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ये हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? तो लद्दाख। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो सूरत में। अगला है, सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है? तो ये हो जाएगा 7। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसी उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा हड़प्पा को। अगला है, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएगा SAIL। अगला है, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? हाल ही में ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा द ग्रेट खली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का निर्माण बाधित हो गया था? तो ये हो जाएगा ताइवान। अगला है, दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया है? तो इसमें हो जाएगा बसवराज बोम्मई। अगला है, ग्रीहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, कैस ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो CAS ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा नरेश करीमा। किसने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा किरण रिजिजू। अगला है, IIDEM के पहले विजिटिंग प्रोफेसर कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर आशुतोष कुमार। IAF ने चेतक हेलीकॉप्टर की हीरक जयंती कब मनाई गई है? तो ये हो जाएगा 2 अप्रैल को। रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो ये हो जाएगा कोंकण रेलवे। अगला है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा मनोचिकित्सा से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो आगे है, तो ये हो जाएगा वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रक्रियाओं से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा हरभजन सिंह। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा डांग। अगला प्रश्न है,
अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो इसमें हो जाएगा द चैलेंज। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो ये हो जाएगा 36.1 मिलियन टन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा चेतन भगत। अगला है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ये हो जाएगा कैसर ए हिंद। अगला प्रश्न है, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया। अगला है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा इंदौर को। ये टॉपिक आपके समाप्त हो चुके हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।